Hello, my dear students. You're most welcome in online classes run by Gardenia Public School. I'm your physical education teacher, Sanjay Pandey. Today's new unit 5, chapter name is Yoga. First of all, we start with the introduction. The history of yoga is perhaps as old as the approximate 4 million old Hindu Saraswati civilization, regarded as one of the oldest river valley civilization in the world. There is now a general consensus among the historians who think that its root lay in ancient India. According to them, its origin can be traced back to some of the pre-Vedic tradition that were Indian subcontinent till around 6th and 5th century BCE. In about 146 BCE, Patanjali composed Yoga Sutra, a collection of sutras. The history and practice of yoga. Patanjali work came to the recognized as the first major work on yoga, as a similar text for its teacher as well as in future. Due to this, yoga found a place among the six schools of Indian philosophy. In the 19th century, Swami Vivekananda spread yoga through his teaching and work. Today, Yoga Guru Baba Ramdev is creating with having made yoga a popular physical exercise throughout the world. International Yoga Day is celebrated on 21st of June every year. योग देखा जाए तो बहुत ही पुराना, और जो कि इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि लगभग 147 BCE के आसपास महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्रों का निर्माण किया था। इससे पहले आते हैं, इसको देखते हैं क्या उन्होंने किस बारे में कहा। महर्षि पतंजलि का कहना था कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के बीच में एक आता है अष्टांग योग, जो तन और मन को साधने की एक बेहतर क्रिया है। यह लोक से परलोक की एक अनंत यात्रा भी है। मानव को प्रकृति से, मानव को एक अज्ञात सत्ता से जोड़ने का एक विशेष प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने जीवन के अनुभवों से निचोड़कर रस का दर्शन शास्त्र के रूप में पिरोया है, जो जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। आगे चल के बहुत से लोगों के ने तन को स्वस्थ रखने के लिए अपने अपने योग विकसित कर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश भी की। योग तन को स्वस्थ रखने के अलावा एक जीवन पद्धति है। योग जीवन जीना सिखाता है। लोग पूरा जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन जीना नहीं सीख पाते हैं। लाइफ को कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, वो नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि जिसने कि जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु जीवन की सबसे डरावनी चीज है। इसलिए मृत्यु को एक उत्सव के रूप में कैसे हम परिवर्तित करें, ये अष्टांग योग सिखाता है। प्रारंभ में योग चिकित्सा पद्धति के रूप में सिर्फ आया था, किंतु आज तन को स्वस्थ रखने के लिए विकसित किया गया है। अनुभवों के आधार पर लोगों ने देखा कि प्राणायाम और आसन से रोगों को दूर भगाने की बहुत ही अच्छी कोशिश है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये भगाया जा सकता है। जबकि साधना में तन का स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी था कि कमजोर तन साधना की ऊर्जा को झेल नहीं सकता है। जब आत्मा तन से बाहर होकर के विचरण करती है और फिर प्रवेश करती है, तब सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाती, इसलिए शरीर रूढ़ होने लगता है। इसी का परिणाम है कि शंकराचार्य, विवेकानंद जैसे मजबूत शरीर के मालिक
होते हुए भी ऋण पूर्वक पुराने वस्त्रों को त्याग दिया। विवेकानंद के मरण के समय उनके पास 31 बीमारियां थीं। आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि विवेकानंद जी की जब मृत्यु हुई उस समय उन्हें 31 बीमारियों ने घेर के रखा हुआ था। भारत के ऋषि मुनियों ने रोगों से उपचार के लिए अष्टांग आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति की खोज की, मानव के हित के लिए, जो सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ज्ञान है, जिसमें रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का भी विधान है। अब हम आते हैं इसके अर्थ पर और इसकी उपयोगिता क्या है उस पे। तो the next topic is meaning and importance of yoga. Yoga is derived from Sanskrit word yug, which means to unite or integrate, join the individual self with the divine or universal spirit is called yoga. Yoga contains the exercise based on some practical principles and rules. These are helpful to keep a person physically fit, mentally alert, and emotionally balanced. This proves the path for the spiritual development of an individual. Yoga is the unification of Atma with Paramatma. अर्थ स्पष्ट है। जो योग का शब्द है वो संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एकत्रित करना। चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो शरीर की कोशिकाओं या जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको एक जगह पर एकत्रित करना, शेप में लाना। कुछ योगा के नियम होते हैं, उन्हें करने के कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि शरीर को स्वस्थ, दिमाग को दुरुस्त या बिल्कुल एक्यूरेट और जो इमोशनल्स को बैलेंस करते हैं। जो सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये तो एक तरीके से सीजन्स हैं, ऋतुएं हैं, मौसम हैं, लेकिन जो खुशी में, दुख में, तकलीफ में, दोनों अवस्थाओं में स्थिर रहे, बैलेंस रहे, इस तरह का एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट योग के थ्रू होता है, जिसके कारण आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है। इसके लिए कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। लेट्स सी। चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा बाय महर्षि पतंजलि। योगा इज अटेनिंग द पोज, महर्षि वेदव्यास। स्किल इज एक्शन एंड एफिशिएंसी अलोंग इज योगा, लॉर्ड कृष्ण, भगवत गीता। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग की महत्व को, योग की के अर्थ को समझाते हुए बताया है कि हर एक स्किल या किसी भी क्रिया को करने से उसके जो भाव या उसके जो इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर आते हैं वही योग है। महर्षि वेदव्यास ने भी योग को कहा है कि जो आपको सतर्क रखे, एक स्थान पर या एक आसन में आप परफेक्टली फिक्स रह सकें, उसे ही योग कहते हैं। The next topic is importance of yoga. Health is a positive concept. Positive health does not means merely freedom from diseases, but it also includes as energetic feeling of well-being with an amount of general resistance and capacity to earlier immunity against specialized diseases, causes, factory, and against
and ingredients factors. Yoga is one of the most powerful system of treatment free from form of medication or drug. Yoga can be adopted as free lifestyle for developing physical and mental health. The aim of yoga at the school the aim of yoga at the level of school is to be encourages a positive and healthy lifestyle and physically, mentally and emotionally health of student. Yoga help to develop the strength, stamina, endurance and high energy at physical level. It is also improved considered at mental level, leading to inner and outer harmony. Yoga and its various forms have gained much importance because of the following reasons. First is physical purity. Second is cure and prevention diseases. Third is reduction of stress and tension. The fourth is maintenance of correct body posture. The fifth is spiritual development. Sixth is reduction of obesity. Seventh is increasing in flexibility and attraction of the body. And eighth is enhancement of moral and ethical values. The next topic is element of yoga. Maharishi Patanjali described eight elements of yoga in his Yoga Sutra. The main aim of yoga is control over the mind. They are called eightfold path or eight steps through which ultimate aim of yoga can be achieved. These elements of yoga are as a following. Elements of yoga. योग के तत्व. महर्षि पतंजलि ने योगा के आठ एलिमेंट्स, आठ तत्वों को अपनी योगा सूत्र में उल्लेखित किया है, जिनका कि मेन उद्देश्य होता है कि संपूर्ण शरीर पर व संपूर्ण दिमाग पर कंट्रोल करना, उस पर साथ में इन आठ जो स्तंभ महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, इन आठों स्तंभ को अपनी जीवन शैली, अपने दिनचर्या में इस तरह से इंक्लूड करना, इस तरह से उन्हें आत्मसात करना कि वो आपको या आप उन योग के आठ नियमों के आधार पर अपने शरीर को, अपने दिमाग को मजबूत कर सकें, विकसित कर सकें और होने वाले जो रोग हैं या बीमारियां हैं उनसे बच सकें. The first element is yama. The Sanskrit term yama means social behavior, constraint and moral code of conduct that is ideal for any individual. These are the 5 yamas. यमा जो वर्ड है ये संस्कृत भाषा के से लिया गया है. साथ में यमा का उद्देश्य क्या है, कर्ता क्या है. यम का मेन उद्देश्य होता है सामाजिक, आपके जो सामाजिक व्यवहार है उससे आपके भावों को, आपके जो अंदर की फीलिंग्स को हैं उन्हें कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है. किस तरह से, आइए देखते हैं. देयर आर 5 यमास. यम 5 नियम हैं. पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा परिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य. जैसे कि
नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस एंड नॉट स्टीलिंग, परिग्रह एंड, ये 5 नियम जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अंदर या अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हम अहिंसा देखते हैं या अहिंसा को देखते हैं पहले, तो अहिंसा में क्या कहा गया है कि ऐसे मनोरथ जिसमें हृदय आह्लादित हो और अपने जैसे इस सभी जंतुओं के प्राणों को माना जाए। किसी को दुख पहुंचाना या कष्ट देना ये ईश्वर की विधान के विपरीत है। हिंसा से जितना दूर रह सकते हैं उतना ही मन और हृदय आपका प्रसन्न रहेगा। जब आप किसी के ऊपर कोई अत्याचार करते हैं या किसी को कोई दंड देते हैं तो कहीं न कहीं आपके भी हृदय में या मन में कहीं न कहीं उस चीज़ का भाव एक उत्पन्न होता है कि हमने इसे ये दंड दिया या इसे प्रताड़ित किया या दुख दिया, तो उसके बाद में आप क्या शांत रह सकते हैं? ऐसा नहीं है। यदि आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो आपको दुख देने का भी कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज सत्य। मन अपने कर्मों का दर्पण होता है। जो कुछ भी हम करते हैं वह हमें सब कुछ पता होता है। इसका प्रभाव मन पे पड़ता है। जब हृदय में सत्य और निश्चल भाव नहीं उदित होता है तब तक ऊर्जा प्रवाह सही दिशा में नहीं होती है। इसलिए जब भी हम कभी झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक अंदर फील रहता है कि हमसे ये गलती हो गई या हमसे ये मिस्टेक हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और वो आपको बेचैन करता है। और जब आप किसी से सच बोलते हैं तो आपको बहुत फील रहता है और आप बड़े उत्साह से ये कह सकते हैं, ये कह पाते हैं कि मैंने बात को सही कहा। इसके बाद में आता है अस्तेय। शाब्दिक अर्थ में अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और दूसरे शब्दों में देखें तो मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना। जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा मात्र रखता है या इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है। और जो किसी के भी, जरूरी नहीं कि संपत्ति की ही चोरी की जाए, चोरी कई प्रकार की होती है, तो ऐसी चोरी करने से आत्मग्लानि होती है, आत्मा का ह्रास होता है, आपके अंदर व्यथित रहते हैं, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और व्यक्ति के कर्मों का कर्मफल एक न एक दिन उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ में चोरी न करें। अपरिग्रह, इसका अर्थ होता है हर एक चीज को एक लिमिट, जितनी आपकी लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग अपने पास रखिए। हर चीज की अधिकता न करें। जब भी किसी चीज की अधिकता होती है वो हम सदैव व्यर्थ में ही जाती है, उसका कोई भी यूज नहीं हो पाता है। इसके बाद में आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में रखना, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर रखना। नेक्स्ट योग एलिमेंट इज नियमा. Niyama refers to the rule of conduct for individual. These rules are based for the self-maintenance. नियम, कुछ नियम हैं जिन्हें बनाया गया है और वो आत्म सुरक्षा के लिए या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। जैसा कि पहला है प्योरिटी,
सोच, दूसरी संतोष, थर्ड इज ताप, चौथा है स्वाध्याय और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। अब योग में सोच का जो अर्थ है वो शुचिता से है, स्वच्छता से है। आप जितना स्वच्छ रहते हैं, जितना अपने मन की जो निर्मलता है वो जीवन का आधार होती है। हृदय और मन की शुद्धता से जीवन का एक खिलन भाव तैयार होता है और मन में आनंद की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि बाहर स्वच्छता नहीं रहेगी तो बाहर का वातावरण भौतिक और दैहिक रूप से मलिन होता है। तब उस मलिनता का प्रवाह वहां से अंत की ओर होने लगता है। जब आपका तन ही अशुद्ध होगा, जब आपकी बॉडी ही अशुद्ध होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी कहीं ना कहीं अशुद्धता का प्रवाह होने लगेगा। सेकेंड इज संतोष। संतोष एक तपस्या है जो भी बुद्धि और तन के श्रम से प्राप्त की जाती है। उसमें संतोष का भाव भी होना चाहिए। अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण इंसान जीवन भर परेशान रहता है और अतृप्त अवस्थाओं में जीवन का अंत पाता है। संतोष भाव नहीं जागृत हो पाने के कारण ऐसा व्यक्तियों के अंदर होता है। इसलिए हमें सभी चीज़ों, जो कुछ भी हमारे पास में है, जितना भी है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। अत्यधिक की इच्छा में जो हमारे पास में है उसका भी हम उपभोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें सिर्फ और सिर्फ दुख की प्राप्ति होती है। अगला आता है स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस। अपने आप को, अपनी अंतर आत्मा को देखना, मैंने क्या किया, क्या ये मुझे करना चाहिए था या मुझे नहीं करना चाहिए था। आपका मन ही आपकी आत्मा का आईना होता है। आप चाहे कोई भी गलत काम करें, मन के अनुरूप आकर के कोई भी काम करें, और अगर आपने सेल्फ एनालिसिस किया तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि आपने ये कार्य गलत किया। इसलिए स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। तप का अर्थ है जो प्रतिकूलों में भी समान भाव से अपने को रखे और जीवन में पग पग पर अवरोध आते रहें, उन्हीं के बीच रह करके जीवन का निर्वाह करना, जीवन कष्टों को समान रूप से सहते हुए आगे बढ़ते रहना। मौसम की प्रतिकूलता, मान सम्मान, जीत हार, इन सभी चीजों के आगे बढ़ना ही ताप है। कौन जीता कौन हारा, क्या पाया क्या खोया, इन सभी चीजों से आगे बढ़ जाना ही तप है। आखिरी है ईश्वर पर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य होता है भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है उसकी हमें कृपा का परिणाम है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर व्यक्ति बार बार नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति का धनी भी नहीं हो सकता है, ना ही गरीब हो सकता है। इस संसार में कर्म करना का अधिकार प्राप्त है। अपने प्रकार का मनुष्य जीव फिर कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ही विशिष्ट होता है। हाथ की रेखाएं, शरीर की बनावट बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपनी विशेषताओं के महत्व को समझे और जो कुछ भी मिला है उसे आनंद के रूप में महसूस करे, यही ईश्वर प्रणिधान है। नेक्स्ट इज आसन। Asana are a set of a physical posture that improve flexibility and strength of the body. They are beneficial in reduce stress and acceleration. They are also help in circulate body blood, oxygen flow, body posture are and reduce in approximate collection of fat in body. आसन के थ्रू आप जो भी आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो क्षमताएं हैं, उनको बढ़ाना, साथ ही आपके बॉडी के अंदर जो भी
ब्लड के सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन के फ्लो को, बॉडी के पोस्चर को फिट रखना और एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करना। नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम कंसिस्ट ऑफ देयर सिंपल एक्सरसाइज। पुरख इनहेल, कुंभक एंड रिचक्र। It involves controlled breathing. It is also practiced with some asanas. It is constant benefit for lungs and help in boosting the count of RBC. The next is pratyahara. Pratyahara means with withdrawal of senses for sense organs in order to control mind. In pratyahara, the awareness about the external surroundings is a withdrawal and is taken to inside. The practitioners of pratyahara start feeling extreme pressure in remembering God. The next is dharana. Dharana is the concentration of mind. When the scared mind is brought under control and set to one focal point, concentration is said to be achieved. The focal point is at the center of the head, indicate the moral fabric of human existence. Next point is dhyan. Dhyan is a practice that introduces relaxation in mind and body. In dhyan, concentration is focal on a single point or object over a period of time without any distraction. And next is samadhi. When the mind is completely absorbed in one object of meditation, it is called samadhi. This is the last stage of yoga, where yogi tries to merge himself with the divine spirit. It is comes beyond consciousness. प्राणायाम। प्राणायाम में 3 सिंपल एक्सरसाइज होती हैं। इनहेल करना, रोकना और उसे बाहर निकालना। सांस को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना, कुछ देर तक उसे रोकना और उसके बाद में निकाल देना। इसके लिए कुछ आसन्स होते हैं जिसकी वजह से आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। साथ में जो आपके आरबीसी होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होती है या उनमें भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार में ये एक विड्रॉ होता है सेंसेस का, किस तरीके से हम अपने ऑर्गन्स पर, अपने दिमाग पर एकाग्र होते हैं या अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, जो कि हमें अंदर और बाहर दोनों जगह से मजबूत करती हैं और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। धारणा। धारणा मन की या दिमाग की एकाग्रता को कहते हैं, जो कि हमें किस तरह से अपने दिमाग पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, किस तरह से उन पर आश्रित न होते हुए उन्हें अपने ऊपर आश्रित करना, अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना या बढ़ाना, ये धारणा के अंतर्गत आता है। ध्यान। ध्यान सिर्फ बॉडी के अंदर जो आप रिलैक्स माइंड होता है, उस दिमाग को बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार एकाग्रता देने से उसे स्टेब्लिश करना, उसे स्थिर करना, ताकि वो किसी भी एक बिंदु पर फोकस कर सके बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के, किसी भी अवरोध के, किसी भी एक बिंदु पर वो फोकस कर सके। नेक्स्ट आता है समाधि। ये योग का सबसे अंतिम चरण होता है, जिसमें व्यक्ति या इंसान मेडिटेशन करते करते समाधि की ओर
चला जाता है और जो एक डिवाइन स्पिरिट होती है, जो एक आत्मा का परमात्मा से मिलन कह सकते हैं, इस टाइप का फील होता है। और वो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर अपने परमात्मा की खोज में या परमात्मा में मिलने की क्रिया पर पहुंच जाता है। इसमें शरीर में जो कॉन्शनेस होती है वो खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति की आत्मा होती है वो शरीर का त्याग करके कुछ समय के लिए बाहरी आवरण में मुक्त हो जाती है, या किसी अच्छी या अच्छे फ्लो में या अच्छी रिस्पॉन्स को पाने के लिए या पॉजिटिव सेंसेस को पाने के लिए निकल जाती है। टॉपिक first is introduction, second is meaning and importance, and third is elements of yoga. In the next video we will discuss about introduction to asana, pranayam, meditation and yogic kriya. Till then, goodbye.